आते ही अपना हेडर अटैच किया और मैसेज को आगे फर्दर कन्वे कर दिया लिंक लेयर पे। तो यहाँ से लिंक लेयर के थ्रू होते हुए फिजिकल मीडिया से होते हुए जो है ना ये मैसेज आएगा हमारे पास। ये सारी होंगी, उसके बाद स्टेपिंग होंगी कि जो है ना यहाँ पर आके नेटवर्क लेयर का हेडर उतरेगा, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर उतरेगा और फाइनली एप्लीकेशन लेयर को डेटा जो है ना पहुंच जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अच्छा, अभी हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि ये एक इस क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट पुट किया है, एक इस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट पुट किया है। अभी हम लोगों ने इन रिक्वेस्ट के दरम्यान डिफरेंशिएट किस करना है। तो आइए इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर चेक करें कि मल्टीप्लेक्सिंग एट सेंडर किस तरह से हो रही है और डी मल्टीप्लेक्सिंग एट रिसीवर हम लोगों ने ये चीज डिटेल से डिस्कस करनी है। हैंडल डेटा फ्रॉम मल्टीपल सॉकेट्स एड ट्रांसपोर्ट हेडर लेटर यूज फॉर डी मल्टीप्लेक्सिंग। हम लोगों ने करना कुछ इस तरह से है कि डेटा को हैंडल करना है किस तरह से, मल्टीपल सॉकेट्स ऐड करके और ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर ऐड करके। तो वो कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पर ये चेक करें कि एक हमारे पास ये वाला क्लाइंट हो गया, एक हमारे पास क्लाइंट ये वाला हो गया। यहाँ पर एक कोई एप्लीकेशन वगैरह पड़ी हुई है या जो है ना कोई रिस्पॉन्स वगैरह दे रहा है सर्वर P1 और P2। ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेशन पड़ी हुई है P3 P4, मतलब जो है ना ये इन आपस में ये दो P1 P3 इंटरेक्ट कर रहे हैं और P2 और क्या नाम है अपना P4 इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या है कि वो स्टेपिंग फॉलो करते हुए मैसेज आएगा इधर और यहाँ से वो स्टेपिंग फॉलो करते हुए मैसेज आएगा इधर। यहाँ पर याद हो जब हम लोग सॉकेट प्रोग्रामिंग देख रहे थे तो हम लोगों ने क्या किया था कि देखा था कि सॉकेट प्रोग्रामिंग में हम लोग कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के दरम्यान एक सॉकेट ओपन होती थी। वो सॉकेट बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ होती थी, सॉकेट हमारे पास होती थी आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर। तो ठीक है, आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर हम लोग सॉकेट नंबर असाइन कर देते हैं, इसको भी सॉकेट नंबर, इसको भी सॉकेट नंबर, इसको भी असाइन कर दिया, सॉकेट नंबर इसको भी असाइन कर दिया। अच्छा, आगे फर्दर मूव करते हैं कि हम जो है ना मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग होती किस तरह से है। तो यहाँ पर इसने अपने हेडर वगैरह अटैच किए, यहाँ पर आया तो यहाँ पर हेडर वगैरह रिमूव करके इधर तक पहुंचा। अभी हम लोगों को किस तरह से समझ आएगी कि डीमल्टीप्लेक्सिंग करनी है और P3 का डाटा P1 को देना है और P4 का डाटा P2 को देना है। तो ये हम लोग चीजें चेक कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास होगा कुछ इस तरह से कि होस्ट रिसीव्स आईपी डाटाग्राम्स। होस्ट जो है वो आईपी डाटाग्राम्स को रिसीव करेगा। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से रिसीव करेगा जो है ना आईपी के डाटाग्राम, मतलब जो है ना नेटवर्क लेयर से डेटा हमारे हमारे पास आ जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर पर। तो अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर पे आ गया जी। उसके बाद सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, ये बेसिकली हमारे पास सॉकेट नंबर होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। ये ईच डेटाग्राम है सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। हर डेटाग्राम के पास एक उसका सोर्स का आईपी एड्रेस होगा और उसका डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस होगा। यहाँ पर चेक कर लें कि अगर P3 और P1 है ना, P3 सोर्स है, P1 डेस्टिनेशन है, तो ये जो डेटाग्राम होंगे इनके पास P3 का भी आईपी एड्रेस होगा और P1 का भी आईपी एड्रेस होगा। देन उसके बाद ईच डेटाग्राम कैरीज वन ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट। हमारे पास जो एक डेटाग्राम होगा उसके पास हमेशा जो है ना एक ट्रांसपोर्ट लेयर का सेगमेंट हर हालत में होगा, ये नहीं हो, निल भी नहीं हो सकता और जो है ना क्या नाम है एक से ज्यादा भी नहीं हो सकता। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं और उस सेगमेंट का आगे फर्दर डेटाग्राम बनता है नेटवर्क लेयर पे। ठीक है, ईच सेगमेंट है सोर्स डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। हर सेगमेंट के पास जो है ना सोर्स का और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर होता है। अच्छा, ये जो आईपी एड्रेस सॉरी सॉकेट नंबर है, मैंने आपको बताया था कि ये जो है ना अपना क्या नाम है उसका आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर के थ्रू मिलता है। तो पोर्ट नंबर बेसिकली हमारे पास जो है ना ट्रांसपोर्ट लेयर में कवर होता है कि किस पोर्ट पे हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर HTTP है तो उसके लिए कोड नंबर कौन सा फॉलो करते हैं, मेरे ख्याल में 26 होता है या 24 होता है। इसी तरह से ईमेल के लिए हम लोग 80 फॉलो करते हैं या मतलब इसी तरह से कुछ, या हो सकता है उसके लिए 26 हो ईमेल के लिए और HTTP के लिए 80 हो। मुझे क्योंकि सही तरह से याद नहीं, बहरहाल आप लोग इस चीज़ को चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा। होस्ट यूजेस आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर्स टू डायरेक्ट सेगमेंट टू एप्रोप्रिएट सॉकेट। होस्ट क्या करेगा कि आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर्स को यूज करते हुए, मतलब सॉकेट नंबर को यूज कर